हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी। देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास जो उसका चैप्टर सेकंड है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें चैप्टर फर्स्ट करवाया, ठीक है। उस चैप्टर फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो शायद मैं तुम्हें बता दिए। जिसने भी ने इससे पिछला जितना कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हें पूरा पूरा समझ में आएगा इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले हमें ना कुछ कुछ बातों ध्यान रख के चलना है, ठीक है। उन्हीं सारी बातों समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं समझना पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मैं तुम्हें बहुत ही जनरल भाषा बताऊं, जब भी तुम्हारे पास कोई सा भी एक नंबर, ठीक, और उसके साथ कोई सा भी एबीसीडी का वर्ड अगर एक साथ दिख जाए, ठीक है, तुम समझना वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमेशा। तो इसको नॉर्मली तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। जो उसका पहला पार्ट है उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है इसका उसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। ये तीन पार्ट है। तो जो मेरे पास जो भी समझो मोनोमियल है, ठीक है, फिर जो मान लो कि जो बायनोमियल है या फिर जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल है। इसका मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब है एक, ठीक है, इसका मतलब क्या एक होता है। और जो बायनोमियल है इसका मतलब है दो। और जो ट्राइनोमियल है इसका मतलब है तीन, ठीक है। तो यही समझना है हमें। अगर मोनोमियल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या सोचते हैं? सपोज करो 2x है, ये तुम्हारे हो गया, ठीक है। फिर मान लो कि 3yz है, मतलब सिंगल सिंगल नंबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये सिंगल नंबर है। वैसे ही दूसरी बात करते हैं, जो मेरे पास बायनोमियल है वो क्या होता है? बायनोमियल का मतलब है इसमें दो हो, मतलब कि 7x+2, देखो दो नंबर है इसके अंदर, ठीक है। अगला बोल दूं मैं, चलो कि 3xy, ठीक है, और प्लस में 2y², इसमें भी दो है, ठीक। तो जब तुम्हारे पास कभी भी ऐसे दो ऐसे ना, ऐसे दो मान लो कि एक साथ लिखे हुए हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? उसको बोलते हैं बायनोमियल। वैसे ही तीसरी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर ट्राइनोमियल का मतलब क्या है? इसमें तो बस तीन होंगे, इसमें मतलब कि 7x² प्लस 3x+2, इसमें कितने हैं? तीन है, एक, दो, तीन। तो टोटल नंबर कितने इसके अंदर है? तीन है। तो मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आज की पहली जो इस क्लास की पहली बात है। अब इसकी दूसरी बात समझो भाई, हमें दूसरा क्या समझना है? हमें समझना है पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है उसके टाइप देखते हैं, ठीक है। इसको ना नॉर्मली दो पार्ट में बांट दो, ठीक है। जो मेरे पास पहला पार्ट है उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। पहले हम बोलेंगे वेरिएबल के बेस पे, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं डिग्री के बेस पे, ठीक। अगर हम वेरिएबल के बेस की बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है, या फिर मान लो डिग्री के बेस की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल का बेस का मतलब है एबीसीडी के कितने वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और डिग्री का मतलब है पावर, ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर है उसके बेस पर देखा जाता है, ठीक। अब सुनो, हमें करना क्या है? अगर मान लो मैं वेरिएबल की बात कर दूं, सबसे पहले मैं पता वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल, ठीक है, ये वाली बात है। तो अगर वन वेरिएबल की बात करूं, इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है? इसमें सिर्फ एबीसीडी का एक ही वर्ड होगा, मान लो 7x, ठीक है, +3 इज इक्वल टू मान लो 9। इसमें एबीसीडी कितना वर्ड है? एक ही वर्ड है सिर्फ, ठीक है। दूसरी बात करते हैं टू वेरिएबल, ठीक है। जो इसका टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल का मतलब क्या है इसके अंदर? टू वेरिएबल का सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है। इसमें तुम्हारे एबीसीडी के दो वर्ड होंगे, मान लो कि 7x+3y इज इक्वल टू 9, ठीक। इसमें एबीसीडी कितने वर्ड है? दो वर्ड है। ऐसे के लिए बोल दूं मैं थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, ठीक है। तो थ्री वेरिएबल का मतलब क्या है? इसमें एबीसीडी तीन वर्ड होंगे, 7x+3y -9z इज इक्वल टू मान लो 10, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें एबीसीडी कितने वर्ड है? इसमें एबीसीडी के तीन वर्ड है। हम क्या बोल देंगे इसको? थ्री वेरिएबल, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद हमें क्या सीखना है? चलो मैं तुम्हें इसके पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, तुम बताना वो वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, फिर थ्री वेरिएबल है, ठीक। देखो, 7x² प्लस √2x+4 इज इक्वल टू 9, ये लिखा है, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर, फिर मतलब 2 मिनट के अंदर जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, ठीक है, समझो भाई तुम अच्छा खासा कर लोगे, ठीक। देखो, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हमें, मैंने कहा था जिसमें एबीसीडी का सिर्फ एक वर्ड हो उसे वन वेरिएबल बोलेंगे। इसमें एबीसीडी कितने वर्ड है? एक ही तो वर्ड है, यहाँ भी एक्स है,
यहाँ भी एक्स है, सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एबीसीडी का सिर्फ एक ही वर्ड है। तो अगर एबीसीडी का सिर्फ एक वर्ड होता है, ठीक, हम उसे बोलेंगे वन वेरिएबल, वरना बोलेंगे उसके टू वेरिएबल अगर दो हुए तो, और अगर तीन हुए तो उसे बोलेंगे थ्री वेरिएबल। ये हो गया। अगली बात करते हैं डिग्री के बेस पे, ठीक है। पहले को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ पावर ना हो, मतलब सिर्फ वन पावर है, 7x+2 लिखा है मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, जब x की पावर कुछ नहीं होती इसका मतलब x की पावर 1 है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसे, हम बोल देंगे इसको लीनियर इक्वेशन, ठीक है, फिर बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी बात करते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई जो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें होता है पावर दो, जैसे मान लो 7x² प्लस 3x+2, क्या बोलेंगे इसे, क्वाड्रेटिक। तीसरा मेरे पास है क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक की सबसे बड़ी पावर तीन होगी, मान लो 7x³ प्लस 4x² प्लस 9x+7 इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी, तीन है, हम इसको बोल देंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक किसी को पहले कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हमें तीसरे पॉइंट पे क्या सीखना है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, उसे हम बोलते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है, विच आर नॉट पॉलिनोमियल, विच आर नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे कौन कौन से हैं हम जिसको बोलेंगे कि भाई ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है। सबसे पहला, अगर कोई सा भी एबीसीडी का वर्ड अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर किसी एबीसीडी की पावर माइनस में लिखी है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। तीसरी बात, अगर किसी एबीसीडी की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। चौथा, कोई नंबर मतलब कोई एबीसीडी का वर्ड है, ठीक है, वो किसी नंबर के नीचे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 2/x, या फिर मान लो कि मैं बोल दूँ 1/x ऐसा लिखा हुआ है, तो भी तुम्हारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। अगर ये सारी सारी बातें इसमें आती हैं तो हम बोलेंगे ये हमारे पास का पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। इन बातों को ध्यान रख के चलना है, ठीक है, कि हमारे पास कभी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे इसे, पॉलिनोमियल नहीं है। जिस मान लो मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन लिखूँ, मैं 3√x+4, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ बच्चों बताओ किस तरीके का पॉलिनोमियल है, हम बोलेंगे पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक। सिंपल सा लॉजिक है ये। अब सुनो, नेक्स्ट बात पे आते हैं इसके, जो फोर्थ पॉइंट है, हम बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी पावर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं बच्चों, मान लो ये लिखा हुआ है 7x² प्लस 9x⁻7 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं तुमसे पूछूं बच्चों बताओ इसकी डिग्री क्या है, ठीक, तो तुम क्या बोलोगे, इसकी डिग्री सब जो इसकी जो सबसे बड़ी पावर है, कितनी सबसे बड़ी पावर है, 7, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 7 है, ठीक। ऐसे पूछूं सिर्फ 7x+2 लिखा हुआ है, बताओ इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। इसमें कुछ पावर दिखे, जब पावर ना दिखे तो पावर 1 होती है, ठीक। अगला बोलूं मैं कि मेरे पास सिर्फ लिखा हुआ है 5, ठीक है, इसमें तुम्हें एबीसीडी का लेटर नहीं दिख रहा, ठीक। तो हम बोलेंगे मेरे पास ये क्या है, अगर नॉर्मल बोल जाए इसकी डिग्री 0 होगी, इससे ज़्यादा के चलना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं इसके, जो हमारे पास पांचवा पॉइंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको समझने के लिए तुम्हें हल्का बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, इसी के बेस पे। अब सुनो, हमें समझना है कि कॉफिशेंट क्या होता है। कॉफिशेंट का मतलब क्या होता है, भाई कॉफिशेंट का मतलब है मल्टीप्लाई विद, मल्टीप्लाई विद मतलब कि साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं भाई कि बच्चों ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 7x² प्लस 3x-2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ इसमें कॉफिशेंट ऑफ x² बताओ क्या है, कॉफिशेंट ऑफ x² बताओ क्या है, ठीक है। इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे x² में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
तो हम सिंपली बोलेंगे यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 7 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगला क्वेश्चन लिख दूँ, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, यहाँ तो कुछ नंबर है ही नहीं, जब कुछ नंबर नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मैं ऐसे बोल दूँ 3x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस का 2 है, ठीक, ये आ जाएगा। चलो मैं ऐसा बोल दूँ 3x की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो सबसे, मान लो कि एक्स के स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो माइनस का 1, इस तरीके से, ठीक। तो हमें ये समझना है। चलो मैं बोल दूँ सिर्फ ऐसा हुआ है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है। मैं पूछूं बच्चों, बताओ कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक्स स्क्वायर कहाँ है, इस ये जो 5 लिखा हुआ है तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कहाँ पे, हमें यहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर है नहीं। तो अगर जिसके बारे में पूछा गया है अगर वही ना हो, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होता है, ये चीज़ है, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं बोल दूँ 3x स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, सिंपली 3 अपॉन में 2, ये हो गया। मैं चलो एक और अगला बोलता हूँ, मैंने बोला सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करने के लिए एक छोटा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। इसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1, देखो ये पहले कैसे हुआ होगा, ये पहले था 1/3 इंटू में एक्स का स्क्वायर, ये पहले ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तभी तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये बन गया होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3। तो इसका मल्टीप्लाई में क्या है, 1/3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, 1/3, ठीक। तो तुम्हें इन सभी बातों को समझना है। देखो जिसने इस वीडियो देख लिया, मैं कह रहा हूँ पक्का जो उसकी जो एक्सरसाइज है उसे करने में किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।